अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे और हज की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। क्या एक हाजी को 2 कुर्बानी करनी पड़ेगी? इसका जवाब हम लेके हाजिर हैं। इंशाल्लाह आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको आपका जवाब मिल जाएगा। इस्लाम के 5 फ़राइज़ शहादा, कलमा शरीफ, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज। हज की 3 किस्में, हज्जुल इफ़रात, हज्जुल किरान और हज्जुल तमत्तु। मैं इसको थोड़ा सा आपको तीनों हज के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ डिटेल आपको दे देता हूँ, स्क्रीन पे दिखा भी देता हूँ, आप उसको आराम से पढ़ लें और समझने की कोशिश करें। शुरू करते हैं हम हज्जुल इफ़रात से। हज्जुल इफ़रात में क्या होता है, जो लोकल रेसिडेंट होते हैं, मिकात, हरम शरीफ और जिद्दा के जो लोकल रेसिडेंट होते हैं, वहाँ के लोकल रहने वाले होते हैं, उन लोग सिर्फ हज की नीयत से घर से निकलते हैं, हज की नीयत से एहराम को बांधते हैं, हज अपना मुकम्मल कर लेते हैं। और इनका जो हज है, जो मुकम्मल जो हज हो जाता है, वो शैतान को पत्थर मारने और कंकड़ियाँ फेंकने तक हो जाता है। इनको वहाँ पर कुर्बानी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर आते हैं हम हज्जुल किरान पर। हज्जुल किरान पर जो लोग निकलते हैं, उन लोग उम्रा और हज दोनों की नीयत एक साथ लेके निकलते हैं। जो एहराम बांधते हैं वो दोनों नीयत के लिए एक साथ ही बांध लेते हैं। इसमें क्या होता है कि ये पहले उम्रा कर लेते हैं, उम्रा करने के बाद अपने एहराम को नहीं उतारते हैं। इनको जो एहराम की पाबंदी है वो लागू रहती है, एहराम की पाबंदी को फॉलो करते रहते हैं और इसी एहराम में वो हज को मुकम्मल कर लेते हैं। और इनका जो हज मुकम्मल होता है वो कुर्बानी करने के बाद ख़त्म होता है। तीसरे नंबर पे आता है हज्जुल तमत्तु। हमारे इंडिया और इंडिया के आसपास रहने वाले जितने भी कंट्री हैं, वो सारे जो लोग होते हैं, जो सारे हाजी हज पे जाते हैं, वो इसी हज पे जाते हैं, हज्जुल तमत्तु पर जाते हैं। हज्जुल तमत्तु में क्या होता है कि इसमें एहराम को 2 अलग अलग बार पहना जाता है। जब आप एयरपोर्ट से निकलते हैं तो आप उम्रा की नियत से एहराम को पहनते हैं और आपका जब उम्रा हो जाता है तो आप एहराम उतार देते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, जब हज की 8 तारीख आती है, हज की 8 तारीख को आप दोबारा से एहराम को पहन लेते हैं, दोबारा से एहराम की पाबंदी में आ जाते हैं। जब तक आपका हज मुकम्मल नहीं हो जाता है, आप एहराम को पहने रहते हैं। हज तमत्तुल जो है वो मुकम्मल कुर्बानी के साथ होता है। जैसे ही आप कुर्बानी कर देते हैं, उसके बाद एहराम की पाबंदियाँ ख़त्म हो जाती हैं। हज की कुर्बानी होती है जिसमें अल्लाह ने आपको हज की शहादत से सरफराजा है, आपको जो हज का इनाम दिया है उसके एवज़ में आप कुर्बानी करते हैं, बतौर शुक्राना अदा करते हैं। इस कुर्बानी का ईद की कुर्बानी से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। अब रही बात कि आपको ईद में कुर्बानी करनी है, आप पर ईद की कुर्बानी फ़र्ज़ या वाजिब है या नहीं, इसके लिए आपको कुछ शरातों को समझना पड़ेगा। जो ईद की कुर्बानी होती है वो किन लोगों पर वाजिब होती है। तो जो ईद की कुर्बानी की जो शराइत हैं वो है कि आपका बालिग होना, पहले तो आपको बालिग होना है, दूसरा आपको साहिब निशाब होना है, तीसरा जो आपको वहाँ का मुकीम होना है। अब आप हरम शरीफ में हैं, अब आप हरम शरीफ के मुकीम हैं या नहीं, इस बात को आपका कैलकुलेशन कर लेना है। जब आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं, वहाँ पहुँचने के बाद से अगर आप कुर्बानी के 3 दिन होते हैं, 10, 11, 12 तारीख तक भी आप अगर 15 दिन तक हरम में रहते हैं तो आप पर कुर्बानी फ़र्ज़ हो जाती है। अगर आपके हरम शरीफ में 15 दिन हो जाते हैं तो आप वहाँ के मुकीम हो जाते हैं, और आप मुकीम हो जाते हैं तो आप पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। आपको 2 कुर्बानी करनी पड़ेगी। अब ये जो कुर्बानी है, आप चाहें तो हरम शरीफ में करें, आप चाहें तो अपने इंडिया में कर दें, किसी को वकील मुकर्रर करके आप जहाँ करना चाहें वहाँ कर दें। मेरा सजेशन तो यही होगा, हज की कुर्बानी आप वहाँ कर लें और ईद की कुर्बानी जो है वो इंडिया में कर लें। इंडिया की कुर्बानी जो होती है बमुकाबले सऊदी सस्ती पड़ती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं एक बार आपसे गुजारिश करूँगा, आपके आसपास के जो आलिम लोग हैं उनसे भी एक बार ज़रूर इस बात को कंफर्म कर लें। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों और अजीजों के साथ ज़रूर शेयर करें। अच्छी बातें शेयर करना सदका जारिया होता है। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।